नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, जो कुछ घटनाएं पंजाब में हुई है प्रधानमंत्री के संदर्भ में, वो देखने के बाद मैं इस सोच में पड़ गया, क्या पंजाब सरकार ने या पंजाब की कांग्रेस सरकार ने वहाँ भी कोई परमवीर सिंह या सचिन वाजे जैसे लोग भर्ती कराए? जिस ढंग से ये सब मामला हुआ वो देखकर तो मुझे लगता है कि जैसे महाराष्ट्र में हो रहा था, मुंबई में हो रहा था, क्या वही पंजाब में हो रहा है? आपको याद होगा, पिछले साल फरवरी में, यानी 11 महीने पहले की बात है, मुंबई में एक देश के और दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योजक मुकेश अंबानी, इनका जो घर है, उनकी जो निवास की व्यवस्था है, एंटीलिया करके बड़ी ऊंची इमारत है टावर जैसी, उसके इर्द गिर्द आसपास एक स्कॉर्पियो रखी गई जिसमें विस्फोटक मिले थे और उस पर चर्चा हो गई। तो आखिर में निष्कर्ष क्या निकला था? आखिर क्या निष्कर्ष निकला था? निष्कर्ष ये निकला था, निचोड़ ये निकला था कि वो विस्फोटक भरी हुई कार वहाँ रखने वाले और कोई नहीं थे तो मुंबई के पुलिस थे। मुंबई के पुलिस क्राइम ब्रांच में जहाँ दूसरे जुल्म गुनाह ढूंढे जाते हैं, उसकी इंक्वायरी होती है, वो करने वाले सबसे ताकतवर पुलिस इंस्पेक्टर थे सचिन वाजे। उन्होंने ही वो विस्फोटक भरी कार वहाँ रखी थी। और बाद में जब ये मामला उजागर हो गया तो उनके ही हाथ में उसकी इंक्वायरी दी गई। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। जिसके हाथ में सिक्योरिटी होती है या दी जाती है, वो कौन है? वही गुनहगार है, वही शायद हत्यारा हो सकता है। और आगे चलकर ये सामने भी आ गया कि जिसकी गाड़ी थी उसको ही मारा गया, मनसुख हिरेन को। क्या उसी ढंग से पंजाब की पुलिस भी चल रही है? क्या उसके लिए पंजाब पुलिस ने भी कोई परमवीर और सचिन वाजे ढूंढकर अपने कैडर में भर्ती कर लिए? क्या हो रहा था पंजाब में? जिस ढंग से प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम के लिए पंजाब जाते तो उसके लिए बहुत सारे सिक्योरिटी के रूल्स होते हैं, व्यवस्थाएं होती है, यंत्रणाएं होती है। और 20 मिनट प्राइम मिनिस्टर वहां अटके पड़े थे। महाराष्ट्र में भी आप देखिए तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर निकलते या और कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी कहीं जाता है आता है तो उसके लिए कितना बंदोबस्त होता है। उसके जो जिस रास्ते से जाने वाले हैं उस रास्ते पर सैनिटाइज किया जाता है, कोई बीच में ना आ जाए। और यहाँ तो देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसके लिए अलग से रूल बने, अलग से सिक्योरिटी व्यवस्थाएं और यंत्रणाएं बनी है। और फिर भी देश का प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर अटका पड़ा है और उसके दूसरी तरफ से जाने वाले जो रूट है उस पर प्रदर्शनकारी लोग चिल्ला रहे, घोषणा दे रहे। 20 मिनट और जाकर आखिर में वापस जाते तो प्राइम मिनिस्टर भटिंडा एयरपोर्ट से पुलिस डायरेक्टर जनरल को बोलते कि भाई आपके चीफ मिनिस्टर को बता दो धन्यवाद, मैं जिंदा तो वापस लौटा। ये बात देखने के बाद मुझे लगा कि बहुत बड़ी खराब स्थिति आ गई है इस देश में, बड़ी खराब स्थिति आ गई है। अब बोला जाता है कि अचानक हो गया। अरे अचानक क्या, प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं, प्रेसिडेंट कहीं जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अचानक ही होती है कि ABCD बहुत सारे प्लान होते हैं, अल्टरनेटिव रूट्स बनाए जाते हैं। हेलीपैड से वहाँ पहुँचने वाले थे प्राइम मिनिस्टर और नहीं पहुँचे नहीं तो उनके लिए भाई हवा खराब है, वातावरण खराब है, तो उसके लिए उनको कार से यानी रोड के जरिए लेके जाना था। क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले हमारे देश के सरसेनानी जनरल रावत, उनके हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया था। इसलिए आजकल
हवा खराब हो जाती है तो हेलीकॉप्टर का जो दौरा होता है वो कैंसिल किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो इसके लिए अल्टरनेटिव भी बनाया जाता है। और जिस रास्ते से वो जाने वाले थे, और आपको सुना होगा आपने कि अमरिंदर सिंह जो इसके पहले के मुख्यमंत्री कांग्रेस के ही थे, उन्होंने कहा कि आधे घंटे पहले उसी रोड से अमरिंदर सिंह गए थे, तब रास्ते पर कुछ गड़बड़ नहीं थी, और आधे घंटे के बाद प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचते तो दूसरी तरफ से रोड रोका गया है। प्रदर्शनकारी वहाँ पहुँच गए, 20 से 25 ट्रैक्टर वहाँ लगाए, और पुलिस क्या कर रही है? अब एक एक खबर बाहर आ रही है, और खबर क्या आती है कि वही रिकॉर्डिंग किया गया, कैमरा से रिकॉर्डिंग किया गया कि जिनका बंदोबस्त करना है प्राइम मिनिस्टर जाने वाले, इसलिए वो प्रदर्शनकारी और पंजाब पुलिस साथ में चाय पी रही है। क्या सिक्योरिटी का मजाक बना रखा है? हम मानते थे कि भाई ये तो एब्रेशन है। महाराष्ट्र में, मुंबई में परमवीर सिंह और सचिन वाजे और जो नाटक हुआ था, जो कुछ हुआ था, वो कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, एक्सीडेंट है। लेकिन ये हर कांग्रेस के हर राज्य में, जहाँ जहाँ कांग्रेस सत्ता में है, वहाँ यही दिखाई दे रहा है। अब ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में हुआ है, और वही मुंबई में देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी के बारे में हो गया था। उनके दरवाजे तक विस्फोटक रखे जाते हैं, और जब इस पर चर्चा होती है तो बोलते हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जिसने ये विस्फोटक रखे थे वो कौन था? वही तो मुंबई का सबसे अच्छा पुलिस अफसर बोला जाता था, सत्ता पक्ष की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। और आगे चलकर उस वक्त कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले, उन्होंने क्या कहा कि भाई एंटीलिया के टॉप पर हेलीकॉप्टर उतारने के लिए मुकेश अंबानी नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। और वही नाना पटोले आज भी बोलते हैं, और पूरी कांग्रेस बोल रही है कि प्रधानमंत्री सिक्योरिटी के बारे में नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए मुझे शक होता है कि उस वक्त जैसे बोला गया कि भाई क्या गड़बड़ है, तो पुलिस ही कुछ गड़बड़ कर रही थी मुंबई में मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी के बारे में, और यहाँ भी वही हो रहा है। ये षड्यंत्र क्या प्रदर्शनकारियों का था, किसान आंदोलन वालों का था, खालिस्तान वालों का था, या पंजाब पुलिस का था? जो पंजाब पुलिस आज कांग्रेस की राजनीति में लिप्त हो गई है। एक सीधी बात सामने आई है कि अगर वहाँ कुछ प्रदर्शनकारी थे तो कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का जो कैवलकेड होता है, ताफा होता है, पूरी गाड़ियाँ होती है, उसके सबसे आगे गाड़ी जो होती है उसको पायलट कार बोलते हैं, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई आगे गड़बड़ है। लेकिन पूरे ट्रैफिक में जाके प्राइम मिनिस्टर फंसे, यहाँ तक ये गाफिल रहे। और एक बात बोली जाती है कि चीफ मिनिस्टर चन्नी जो है उनको बार बार फ़ोन लगाया जा रहा था, लेकिन फ़ोन उठा नहीं रहे थे। और दूसरी बात, इन्हीं के मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर है शायद, मंजीत बादल, वो तो खुद प्राइम मिनिस्टर के कैवलकेड में थे, साथ थे, प्राइम मिनिस्टर को भटंडा एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे। मतलब साफ है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ रोड से जाने वाली जो टूर था, उसमें पंजाब के एक मिनिस्टर भी थे, और उनको बिल्कुल मालूम होगा कि क्या गड़बड़ है रास्ते पर। क्या पंजाब के एक मिनिस्टर को भी पुलिस इन्फॉर्म नहीं करती? और जिस ढंग से आज पूरी कांग्रेस और पंजाब की पुलिस और पंजाब की कांग्रेस गवर्नमेंट इस गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, तो मुझे वो सब एंटीलिया का मामला याद आ गया, और जिसमें आज सचिन वाजे पिछले कुछ 8-10 महीने से जेल में है, न्यायिक हिरासत में है। और उस वक्त भी क्या बोले थे हमारे चीफ मिनिस्टर, बोले थे क्यों सचिन वाजे को ओसामा बिन लादेन बना रहे हो, टेररिस्ट जैसा पेश कर रहे हो।
उसी परमवीर के पीछे पूरी कांग्रेस खड़ी हो गई थी, पूरी एनसीपी खड़ी हुई थी, पूरे शिवसेना खड़ी हो गई थी, जिनकी सत्ता है महाराष्ट्र में। और उसी ढंग से पंजाब पुलिस की जो गलती हुई है उस पर पर्दा डालने की कोशिश पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है। सिर्फ कांग्रेस की सरकार पंजाब की नहीं, दिल्ली में बैठे प्रवक्ता, अलग अलग प्रांतों के कांग्रेस के जो नेता प्रवक्ता है वो भी पंजाब पुलिस की इस गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुझे शक होता है कि क्या ढूंढ ढूंढ कर ऐसे गुनहगार वृत्ति के लोग पंजाब पुलिस में भर्ती कर दिए गए। प्राइम मिनिस्टर को घातपात करने के लिए, कुछ गड़बड़ करने के लिए ऐसे लोग जानबूझकर भर्ती कर दिए गए। और प्राइम मिनिस्टर चुप बैठे। वो तो पहले मिनट बोल सकते थे जब फंसे थे, लेकिन वो भटिंडा एयरपोर्ट वापस जाने तक चुप बैठे थे। और बेशरम कांग्रेस वाले क्या बोल रहे कि हमला तो हुआ नहीं ना, हिंसा तो कुछ हुई नहीं, कोई इंसिडेंट तो हुआ नहीं, मतलब होने के बाद चिल्लाए। यही बात वो इंदिरा जी के समय क्यों नहीं बोलते थे? ये लोग हमेशा क्रेडिट लेते कि हमारी कांग्रेस पार्टी है जिसने 2 प्राइम मिनिस्टर शहीद किए। टेररिज्म हमको सबसे ज्यादा समझता है। अरे समझता होगा तो पंजाब में प्राइम मिनिस्टर की जान को धोखा में पैदा नहीं होता, ये सिचुएशन ही पैदा नहीं होती। इंदिरा जी अपने घर में मारी गई जब प्राइम मिनिस्टर थी, तो बीजेपी से भी ज्यादा कांग्रेस को समझना चाहिए सिक्योरिटी लैप्स का मतलब क्या होता है। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मजाक उड़ा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ही देश की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि वो टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी होती है। याद है आपको क्या हुआ था इंदिरा जी के बाद साथ? क्या हुआ था? क्रेडिट तो लेंगे हम, हमारी प्राइम मिनिस्टर शहीद हुई थी, क्योंकि उनके नाम पर वोट मांगे जाते हैं। क्या इसी ढंग से फिर से चुनाव जीतने के लिए इंदिरा जी को इन्होंने ही शहीद किया था? उस वक्त देश में भी कांग्रेस की सत्ता थी। क्या इंदिरा जी को इसी ढंग से शहीद किया गया था? बहुत गुस्सा आता है दोस्तों, बहुत गुस्सा आता है। और फिर लगता है कि इसी ढंग से चलती है गवर्नमेंट। सचिन वाजे जो गलत ढंग से एनकाउंटर करके एक इंसान को जिसने मारा है, उसके नाम पर बहुत एनकाउंटर है, लेकिन जो उनको सस्पेंड किया गया था, जिसकी बॉडी आज तक नहीं मिली है, एक इंसान को जिसको टेररिस्ट करके पकड़ा था, और इंक्वायरी के दरमियान उसको सचिन वाजे ने गायब ही कर दिया। इसलिए जो 16 साल से सस्पेंड था उसको वापस लिया गया। क्या इसी ढंग के लोग ढूंढ ढूंढ कर पंजाब पुलिस में भर्ती कराए गए? शायद वैसा ही हुआ है। और जहां जहां कांग्रेस की सत्ता है, शायद इसी ढंग की पुलिस, यानी जो गुनहगार है उसको ढूंढ ढूंढ कर पुलिस में लाया गया। पुलिस को ही गुंडा तंत्र बनाया गया है। अरे ब्लू बुक है, 50 चीजें प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी के लिए। सिद्धू, चन्नी ये जो कुछ कर रहे, इन्होंने तो पंजाब की गवर्नमेंट एक कॉमेडी सर्कस बना दिए, जो मन चाहे कर ले। अब जिसको डायरेक्टर जनरल पुलिस बनाया था और कोई अपॉइंट किया था नए चीफ मिनिस्टर ने, उस पर से सिद्धू गुस्सा हो बैठे और उसको बदली किया जाता है। यानी पार्टी के अंदरूनी मामले हो गए। पुलिस महकमा कैसा चले, पुलिस तंत्र कैसा चले, वहाँ कौन अफसर होगा, ये कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर और प्रदेश के अध्यक्ष इनके झगड़े का मामला बन जाता है और उसको ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि पूरा जो प्रशासन है उसको मजाक बना दिया गया। और इसका ही परिणाम ये है, आपको याद होगा जब चरणजीत सिंह चन्नी चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद उन्होंने कुछ अटॉर्नी जनरल और डायरेक्टर जनरल पुलिस उनकी अपॉइंटमेंट की थी, तो सिद्धू गुस्से में बैठे थे, रूठ कर बैठ गए थे
कि नहीं इनको बदल दो, ये मुझे नहीं चाहिए, और आखिर में उसमें किसी को ना किसी को बदला गया, नया कोई लाया गया। तो वहीं से पुलिस तंत्र की मजाक उड़ाना शुरू गया, एक कॉमेडी सर्कस बना दिए। पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो आजकल एक कॉमेडी सर्कस बन गई है। मुझे तो लगता है कि वहाँ का जो कपिल शर्मा कॉमेडी शो चलाता है ना, उसको ही चीफ मिनिस्टर बना देती कांग्रेस। और वो कम है क्या, इसलिए शायद आम आदमी पार्टी भी अगला चेहरा भगवंत सिंह मान को बना रही है। ये भगवंत सिंह मान भी कॉमेडी सर्कस का हिस्सा था। जब पहले शेखर सुमन कॉमेडी सर्कस चलाते थे, उसमें से ही कपिल शर्मा निकल कर आया। लेकिन उसी कंपटीशन में भगवंत सिंह मान एक पार्टिसिपेंट हुआ था और आगे चलकर आम आदमी पार्टी का एमपी बन गया। लेकिन वो भी कॉमेडियन है। देखिए, एक कॉमेडियन जो उस कंपटीशन का कोई पंच था, नवजोत सिंह सिद्धू, वो कांग्रेस के लिए पार्टी का चीफ बन गया पंजाब में, और आम आदमी पार्टी भगवंत सिंह मान को चीफ मिनिस्टरशिप का चेहरा बना रहे। तो पंजाब को दुनिया भर में एक कॉमेडी सर्कस बनाने की कोशिश राजनीति में हो रही है। और इस ढंग से अगर पार्टी सरकार चलेगी तो आम आदमी कैसे सिक्योर रहेगा, कैसे सिक्योर रहेगा? अगर 3 कानून वापस लेने के लिए आंदोलन चला था, वो कानून वापस लिए गए, उसके बाद कैसा आंदोलन, कैसे प्रदर्शनकारी? ये प्रदर्शनकारी मैदान में आए ही क्यों? इनकी मांग जो थी वो उसी प्राइम मिनिस्टर ने पूरी की है, उसके लिए माफ़ी भी उन्होंने मांगी है। उसके बावजूद जब पंजाब में जाता है प्राइम मिनिस्टर, तो उसके सामने प्रदर्शन करने के लिए अचानक पहुंच जाते हैं। ये क्या मसला है? कांग्रेस ने पूरा का पूरा पुलिस तंत्र जो है वो क्या खालिस्तानियों के हाथ में सौंप देने का निर्णय लिया है? वरना ये हुआ कैसे? और जिस ढंग से उसके बाद कांग्रेस पार्टी उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, उसकी मजाक उड़ाने की, कोई पहली रिएक्शन क्या थी? हाउस द जोश। ये तरीका होता है? इंदिरा जी की हत्या होने के बाद क्या बीजेपी या कोई विरोधी दल इस ढंग की रिएक्शन देता था? हाउस द जोश। राजीव गांधी की हत्या हो गई टेररिस्ट अटैक में, तो क्या बीजेपी हो या सीपीएम हो या जनता दल हो, इन्होंने ऐसी मजाकिया रिएक्शन दी थी? नौटंकी की बात करते हैं लोग। या लखीमपुर खीरी या हाथरस में जाते थे राहुल गांधी, तो अपने आप गिर पड़े, फिसल गए, उनके ही सिक्योरिटी वालों ने उनको संभाल लिया। तब ये देखो सिक्योरिटी को कितना धोखा है, चिल्ला रहे थे ना। प्रियंका गांधी की Z+ सिक्योरिटी कम कर दी गई, तो उसके बाद क्या बोल रहे थे? यानी राहुल, इनके प्रधानमंत्री के दौरे के दरमियान वो ट्रैफिक में अटके, उनके कुछ 20-25 फुट सामने प्रदर्शनकारी नाच कर रहे, वो सिक्योरिटी का मामला नहीं। लेकिन प्रियंका गांधी की सिक्योरिटी हटाई गई तो ये लोग चिल्ला रहे थे। ये कितने बेशर्म हो गए कांग्रेसी लोग। और इसीलिए मुझे लगता है ये कोई गलती नहीं हुई है, ये प्री प्लान्ड होगा। और ये प्री प्लान इसलिए कि ऐसे गिने चुने लोग लाकर पुलिस में बिठा दिए, जिनको हम परमवीर मान सकते, जिनको हम प्रदीप शर्मा मान सकते, जिनको हम सचिन वाजे बोल सकते हैं। इस ढंग के लोग पंजाब में भर्ती कर दिए गए पुलिस थाने में, पुलिस महकमे में। ये क्या हो चल रहा है दोस्तों? मुझे लगता है कि पूरा पंजाब पुलिस ही एक तरीके से परमवीर और महाराष्ट्र की जो मुंबई पुलिस उस वक्त की थी कि पुलिस कमिश्नरेट में बैठकर षड्यंत्र बनाए जाते हैं, किसी की मर्डर का प्लान किया जाता है, वसूली की जाती है। इसी पूरे पंजाब में क्या उसी ढंग की पुलिस काम कर रही है? मुझे तो यह शक है, इसलिए मैंने बोल दिया, वीडियो बनाया। आपको अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।